अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तुहानू ढेरों खुशियां देवे और तुहाडी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमाए। अज असीं तुहाडे वास्ते लैके आए हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। असीं बनावांगे भिंडी दही वाली। बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनीक रेसिपी है, बहुत कम बनाई जाती है, बल्कि उम्मीद है कि नॉर्मली तुसीं ये नहीं खा के देखी होएगी। तकरीबन 1 किलो भिंडी है जिन्होंने असीं कट के पहले सुका के अच्छी तरह, ताकि इहदे च पानी रह जाए ना तो वो टेंशन बनती है, चीड़ी चीड़ी लेसली बन जाती है। तो इनू अच्छे तरीके नाल असीं खुश्क करके पानी तो तकरीबन 2 घंटे असीं इनू पक्खे थल्ले फैलाई रखे। तो फिर उस बाद असीं इहदी कटिंग की है और 2 इहदे टमाटर ऐड होणगे जिहड़े असीं कट के रखे हुए ने। तो 3 प्याज ने जिहड़े वज़न का हिसाब लगाया जाए 1.5 पाव प्याज होएगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड होएगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਛੇ तरीके नाल ना ਇਹਨੂੰ लच्छेदार कटिंग ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ है। छोटी कटिंग नहीं की, ज़रा लंबी ज़्यादा बेहतर लगती है। और 2 चम्मच इस लसन अदरक का पेस्ट जाएगा बादी नू ख़त्म करने वास्ते ना, क्योंकि भिंडी बादी होंदी है काफ़ी। तो बाकी ये मसाले जाएंगे 1 चम्मच सुक्का धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच तो ज़रा कम जी काली मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी जाएगी और 1 चुटकी ये दड़ा मिर्च जाएगी और 1 चुटकी ये कश्मीरी मिर्च जाएगी। ये सिर्फ कलर वास्ते होंदी है, इहदा ना टेस्ट खास नहीं होंदा कोई, मतलब ये कड़वाहट नहीं है ये नहीं। तो 1 चम्मच जड़ा ये सुक्का धनिया पिसिया होया असीं इहदे ऐड करांगे, साबत नहीं ऐड करांगे। तो 3 तो 4 हरियां मिर्चां ने जिहड़ियां थोड़ियां तिखियां ने, असीं मसाले ऐड करांगे और 1 छोटी प्याली तकरीबन 4 के चम्मच जी ना खाने वाले ये दही ऐड होएगी। तुसीं सोच रहे होगो कि दही का ये की काम है, लेकिन दही का ये बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत ज़बरदस्त इहदे नाल टेस्ट बनेगा और तुसीं आजमा के देखना एक दफ़ा। तो हुण असीं कढ़ाई अपनी चमकदी हुई चढ़ा दी चुल्हे के उपर। ये असीं तकरीबन 1.5 के चमचा जो ना सरसों का तेल ऐड करांगे। बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तेल कोई भी जो ना वो सेहत वास्ते फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। बेशक सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो ना अनलिमिटेड नहीं खाना चाहिए। हुण इस प्याज ऐड करते तो ये लाइट जो इन्हां दा ना गोल्डन कलर हो जाएगा ना, तो असीं इन्हां नूं आयल चो ना बिल्कुल अलग कर लवांगे। तकरीबन 3 मिनट प्याज असीं भुनांगे तो इन्हां दा कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा और बिल्कुल लो फ्लेम ते नहीं भुनांगे। ए देखिए इन्हां दी बुनाई करदियां होइयां सानूं 3 मिनट हो गए ने तो इन्हां दा कलर जो ना चेंज होना शुरू हो गया। ज़्यादा भुने हुए नहीं हैं, यह सरसों तेल वास्ते जो ना इसका कलर थोड़ा जा डिफरेंट है। सही बुनाई हो जाएगी तो छानने ना असीं इहनूं अलग कर लवांगे ताकि तेल जो ना वो ना निकले। बहुत ज़्यादा तेल जो ना वो नहीं ऐड करना असी, ऐसे तेल दे विच ही असी हांडी बनानी है। बाकी दी अगर ज़रूरत पई तो कोई 2 चम्मच ऐड कर लवांगे तेल मज़ीद, वरना नहीं करांगे। देखिए प्याज का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, लेकिन टोटली ब्राउन नहीं होया क्योंकि असीं ना हल्का जिहा जो ना कच्चे दा टच लाजमी रखना है नाल। अगर तुसीं चाहो तो थोड़ा जा डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन मैनू थोड़ा जिन्ना ना हल्का हल्का कच्चा पसंद है, मैं इस वास्ते ना अलग कर लिया। लेकिन यह फिक्स नहीं है तरीका, अगर तुसीं चाहो ना तो हल्का जा कलर चेंज भी कर सकते हो। हुण प्याज कट लिया तो हुण लसन अदरक का पेस्ट जिहड़ा ना ये असीं चॉपर से चॉप किया होया, बिल्कुल बारीक, इनू करीम नहीं बनाया होया, असीं इहदे ऐड कर दिता। हुण मिर्चां भी ये नाल ही ना ऐड हो गई, क्योंकि इन्हां दी थोड़ी जी बनाई हो जाएगी ना तो इन्हां दा तिखापन कम हो जाएगा। जिहड़ी मोटी मिर्च होंदी है ना वो तिखी नहीं होंदी, ये जिहड़ियां छोटियां छोटियां होंदियां ना बहुत तिखियां होंदियां ने। इन्हां नूं अगर घी च ना फ्राई किया जाए तो बस बंदे नूं लै दी जांदियां ने। तो इस स्टेज ते 1 चुटकी ये जी ना अजवाइन चली गई, क्योंकि अजवाइन दे नाल ना बादी नूं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंदा है और ये खुशबू नूं भी बड़ा फ़ायदा देंदी है। और स्पैशली जिहड़े बजुर्ग ने जिन्हां नूं गोडियां दियां गिट्टियां दियां दर्दां ने, उन्हां वास्ते तां अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। हुण 1 चम्मच असीं इहदे च ज़ीरा ऐड करांगे। छोटी 1 चम्मच जिहड़ा असीं ऐड करता, क्योंकि ये भी नाल ही भुनिया जाएगा। यकीन करो इन्ना क ज़बरदस्त टेस्ट है, पहले मैं एक दफ़ा बना चुकी हाँ, उस बाद वो रेसिपी जी सिखाने वास्ते मैं बना रही हाँ। तो हुण टमाटर ऐड हो गए, टमाटर हल्के जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना फिर असीं इह भिंडी ऐड करांगे। प्याज जो असीं बाद चो ऐड करांगे, जिस तरह के चावलों में दम दई देना उस स्टाइल ने बाद च दम देंगे ना, तो प्याज असीं फिर ऐड करांगे। देखिए हुण
टमाटर सॉफ्ट हो गए, हुण इस भिंडी जी ना ऐड हो गई। कम से कम 3 मिनट जो ना टमाटर भी लै जाते हैं सही बुनाई होने तक, वरना उन्हें भी ना कच्चापन हल्की हल्की खटास जी वो ख़त्म नहीं होंगी। देखिए भिंडी हुण ऐड हो गई, तो इस टाइम मैं कढ़ाई भरी हुई है। जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी ये शिलिंग होती जाएगी। देखिए हम थोड़ी थोड़ी नीचे आना शुरू हो गई है। हुण मसाले ऐड हो गए क्योंकि भिंडी काफ़ी हद तक भुनी गई है, और यदा मिकदार में पहले दस चुकी हाँ। ये नाल ही जी है ना दही भी ऐड हो जाएगी, और देखना दही का ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा, ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा कि बस खान नाल ताल्लुक रखता होएगा। कि साढ़े कोल ऑप्शन नहीं है किसी तुहानू टेस्ट करा सकीए, लेकिन बना के दिखा सकते हैं। तो तुसीं खुद ही बना के लेना, टेस्ट कर लेना, पर बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कोई भी वीडियो डायरैक्टली बना के अपलोड नहीं कर दी। पहले मैं एक दफ़ा घर दे विच टेस्ट करा के घरदियां कोलों जिहड़ा वोटिंग होने तो बाद कि जिस टाइम उन्होंने सब लाइक करते हैं, फिर असी अगे जो ना उन्होंने नैट ते उस तरीके की बना के अपलोड करी दी है, ताकि यह ना होए कि घर वाले ही रिजेक्ट कर दें तो बाहरों कौन उन्होंने कबूल करेगा। फिर देखिए कलर कितना चेंज हो गया। हुण इहदे च प्याज ऐड हो जाएगा, और इनू बिल्कुल हल्के हाथ दे नाल जिहड़ा ना असी मिक्स करांगे। तेज़ी नाल चमचा नहीं चलाना, तेज़ी नाल चलाना भिंडी टुट जाती है तो उसकी शक्ल जी ना खूबसूरती मुतासर हो जाती है, उसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हल्के हाथ दे नाल असी इनू मिक्स करके तो इनू जिहड़ा ना 5 मिनट दम ते लगा देंगे, ताकि जिहड़ा ना अच्छे तरीके दे नाल मिक्स हो जाए और सारे मसाले आपस में ना यकजान हो जान। यह ना हो कि भिंडी अंदरों फिक्की रह जाए और मसाले ऊपर ऊपर तैर रहे हों। लो जी 5 मिनट हो गया दम दित्तिया होया, तो यकीन करो कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मैं दावे नाल कह सकती हाँ कि तुसी अगर यह बना के खाओगे ना तो पुराने तरीके भुल जाओगे, अगली बार भी इस तरीके नाल ही बनाओगे। हम डिश आउट करके तुहानू इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। लो जी ए साढ़े खाने की फाइनल लुक जे। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। तो मेरी तरफों तुहाडे सब वास्ते दुआवां ने। हसदे वसदे रहो, हमेशा आबाद रहो, और मैनू भी अपनी दुआवां च याद रखा करो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम।